रौनके जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है मेरी सारी खुशी आप है मेरी सारी खुशी आप है जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है क्यों हो मुझको कमी आप है क्यों हो मुझको कमी आप है जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है कौन है रहमते दो जहां कौन है रहमते दो जहां या नबी आप है या नबी आप है जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है शाह है बरशिकन शामिल पंजतन शाह है बरशिकन शामिल पंजतन या अली या अली या अली या अली या अली या अली आप है या अली या अली आप है जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया हक खतीब अली आप है हक खतीब अली आप है जिंदगी आप है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा सरकारे हो से आजम नजरे करम खुदारा ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह बख्शिश और रहमत की घड़ियों में और नजात की घड़ियों में और रमजान अल मुबारक के इन बबरकत रातों में और बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में लोगों का एक जमे गफीरा रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी और मुझे यकीन है कि वही
इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफाअत अता फरमाता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। आप रमजान की इन बाबरकत घड़ियों में देखें कि हजारों का एक जमे गफीर है और रब ने ही आपको भेजा है और मेरा खुदा ही आपको शफाअत अता फरमाएगा। और याद रख लीजिए, मेरा पैगाम दर्द दिल है, और जब इंसान दर्द दिल की दुनिया के अंदर जाता है तो फिर कुछ ऐसे मामलात भी होते हैं जो लोगों का दर्द खुद अपने सीने में छुपाकर लोगों को शफाएं देता है। वो ये मेरे रब का करम है। और आपकी समातों की नजर एक छोटी सी बात जिसे बिल्कुल और तरतीब है, अकल यार है सो बेस बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है, न जायद है, न हकीम है। अकल कहती है चल बाजार को, इश्क ले जाता है कुए यार को। अब इश्क है, इंसानी अकल जहां खत्म हो जाती है, अकल खुदा के फैसले होते हैं, अकल खत्म हो जाती है, वहां से मकामे इश्क शुरू हो जाता है। और इश्क उन चीजों को दिखा देता है, उन चीजों को नजर के सामने दिखा जाता है जहां अकल से कोसों मील वो चीज दूर होती है। हर इंसान एक मर्ज, दुख, तकलीफ लेके आया है। कोई जिन्नात का असर है, किसी पे जादू का असर है, कोई किसी कैंसर की, कोई फालज की, कोई मुख्तलिफ मर्जों के अंदर गिरफ्तार, और कोई व्हील चेयर पे है, कोई खड़े हैं, कोई बैठे हैं। हर इंसान एक मुख्तलिफ बीमारी लेके आया है, लेकिन दम उसको एक ही होगा, दम एक ही होगा, लेकिन शफा बीमारी जुदा जुदा होगी और शफा भी उसी तरह जुदा जुदा हो जाएगी। आपकी समातों की नजर मैं देख रहा था कि ये खिजर या साहब सरगोदा से तशरीफ लाए हैं, और बस इन लम्हात में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कंकरियों ने तो कलमा पढ़ चुके थे, लेकिन मुनाफिक ने कलमा नहीं पढ़ा था। अबू जेल ने, क्योंकि अल्लाह की रजा नहीं होती। अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं जिसे चाहूं हदायत नसीब फरमाऊं और मैं जिसे चाहूं हदायत को छीन लूं। जिसको अल्लाह हदायत नसीब फरमा देता है तो फिर उसमें करम भी कर देता है, उसको शफा भी अता फरमा देता है। अरसा तकरीबन 15-16 साल से ये एक तकलीफ में मुब्तला थी, और इतनी शदीद तकलीफ में कि ये खाना पीना नहीं, खा पी नहीं सकती थी, और खाना पीना बड़ा मुश्किल था। डॉक्टरों को चेक कराया, हकीमों को, तबीबों को, मालजों को, सबको चेक कराया, लेकिन नतीजा खेज कुछ नहीं निकला। आपकी समातों की नजर कुछ नहीं निकला। और आखिर जब पता चला ये मर्ज लगता है कि मेडिकल की तरफ नहीं जा रही है, ये कहीं रूहानी मर्ज है। जब इंसान की आंखों के अंदर वो गिरता हुआ आंसू, वो बेबसी का आंसू जब गिरता है जमीन पे तो वो अर्श पे पहुंचता है। मेरे खुदा और बंदे के दरमियान फिर कोई चीज बाकी नहीं रहती है। अब टूटा हुआ दिल था, मायूस थे, परेशान हाल थे, कहां बेटी को लेकर जाते। यहां आकर इन्होंने दम करवाए, और जो ही दम कराए तो अब आपकी समातों की नजर ये आप मेरा ख्याल है बहुत छोटी सी खादिम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। जो ही फूंक मराई, दम कराए, तो क्या नतीजा निकला। ये 12 कीलें इनके जिस्म के अंदर से मुंह के जरिए उल्टी कै के जरिए। अब इसे मुझे कोई कायनात की कोई ऐसी चीज बता ले, ये खड़े हैं, अब बेटी है, मेरा ख्याल है हया और वफा और कोई नस्ली आदमी अपनी बेटियों के लिए कोई बनावटी या झूठी बात नहीं कर सकता। बेटियों का दर्द बाप ही जानता है कि बेटियों का दर्द क्या होता है। इसने बेटियों की बाप ही जानता है। आज ये आपके सामने खड़े हैं इस खुशी के इज़हार से कि मैं 15-16 साल न जाने कहां कहां गया, हर दरवाजे पे गया, मायूस लौट के आया, और यहाँ आया। इस चीज को मेरी अकल तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि जिस्म के अंदर ऐसी मर्ज़े हैं। अब ये कीले हैं, ये नोकदार कीले,
ये खादिम आपको दिखाएगा कि ये नोकदार कीले हैं, ये टूट के बिखर के निकल आई है। अब देखें कि कितनी कीले हैं निकल आई हैं, और जो ही कीले निकली हैं तो गला खुल गया, मर्द चली गई है, ये मर्द चली गई है। अब मुझे बताएं इसके अंदर क्या साइंस है, क्या मेडिकल है, क्या दुनिया का अकल है, क्या दुनिया का तसव्वुर है। याद रख लें, लोहा तो हया करके टूट जाता है, लेकिन मुनाफिक का दिल कभी नहीं टूटता है। इसलिए क्योंकि रब कहता है जिसे मैं करम कर दूं, जिस पे मैं मेहरबानी कर दूं, उसे कोई करा उसे कोई तकलीफ दे नहीं सकता, और जिसमें मैं ना करूं उसे कोई शफा दे नहीं सकता। आप देखिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग पूछ लें, पता पूछ लें, गांव पूछ लें, शनाख्ती कार्ड और नंबर मौजूद होगा, इलाका पूछ लें, उम्र होगी 60 साल, आंखों के अंदर आंसू हैं, आंखों के अंदर आंसू हैं। बाप दर्द जानता है बेटी का। काश कल एक बंदा उठेगा और कहेगा ये तो बिदअत हो गई है, ये तो शिर्क हो गई है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं, इससे आगे भी कुछ हो सकता है। लेकिन दिल के अंदर वफा वाला इरादा और वफा वाला खून रखो, हया वाली आंखें रखो, और दिल के अंदर इश्क मुस्तफा रखो, फिर फूंक मारो, तुम्हें पता चलता है शफा होती है नहीं होती। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे। अब ये इनकी आंखों के अंदर वो गिरता हुआ आंसू, काश इस आंसू की कदर की जाए। ये आंसू ऐसी चीज है कि ये गली मोहल्ले और बाजारों में गिरा नहीं करते, ये अल्लाह वालों की दहलीज में गिरते हैं, क्योंकि अल्लाह वालों की दहलीज से खुदा का खौफ और हुजूर की मोहब्बत मिलती है। और जब दिल से इंसान, दिल के अंदर या तो दो ही आंसू होते हैं, या तो गम के अंदर इंसान गिरफ्तार होता है तो फिर आंसू गिराता है, और फिर जब उसका गम दूर हो जाता है तो रब की शुक्र अदा करने के लिए अपने उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं इतनी तकलीफ और इतनी मुसीबत में था, और अल्लाह ने तूने मुझे शफाअत आ फरमाई और मुझे ऐसा रास्ता दिखाया जहां तेरे बंदे हैं, जिन पर तू राजी है, जिन पर तू मेहरबान है, जिन पर तूने अपने इनाम और कराम किए हुए हैं। अब देखें कि अब इनके आंखों के अंदर और रोने का सबब ये था, ये नहीं रो रहे, ये कीलों को देखकर या 15-16 साल की तकलीफ को देख के रो नहीं रहे, ये इसलिए रो रहे हैं मैं तो उम्मीद हार चुका था, मैं तो कोशिश कर रहा था, तकलीफ होती, मेरे दिल से यकीन तो हट चुका था कि कभी ठीक होगी, लेकिन आल अल्लाह ने मुझे एक बार फिर ऐसा यकीन दिलाया कि यकीन कामल, वो कहते ना नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें दिल के अंदर। और मैं पैगाम दे रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर, ये आपकी समातों की नजर, रमजान की बबरकत घड़ियां हैं, दिन का रोजा होता है, दिन पूरे का रोजा होता है, और रात पूरी इतने हजार बंदों से मुलाकात होती है। दिन का रोजा होता है और रात को इतने हजार बंदों से मुलाकात होती है। अब ये कैसे हो जाती है? ऐसे नहीं होते। वो कहते हैं ना, शेर बनाए नहीं जाते, शेर पैदाइशी शेर होता है। ये याद रख लीजिए, नस्ली होता है। मैं उस नस्ल से तल्लक रखता हूँ, सूफी मसफा हजरत किबले आलम पीर मसैयद अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने दरे मुर्शिद में 3 साल और 22 दिन तक खाया कुछ उन साबरीन की नस्ल से। और अल्लाह का कुरान भी कहता है, जिसने भी सब्र किया उसको कामयाब हो गया। जिसने भी सब्र किया वही कामयाब हो गया। इसलिए जितने सब्र और जितनी मोहब्बत से आप रहेंगे, इतना रब मेरा शफाअत आप फरमाएगा। 16 साल बीत चुके हैं, 1 साल नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं,
5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 16 साल बीत चुके हैं। पता नहीं 16 साल कैसे सब्र किया होगा। अगर 16 साल इंसान सब्र कर सकता है तो दरे दरवेश में अगर एक शब गुजर जाए, वो भी शब जो खुदा की रहमत तो बड़ी शब होती है, वो रमजान की बबरकत घड़ी हो, इसके अंदर हम जाके गुजार लें तो मेहरबानियां ही मेहरबानियां, करम ही करम हो जाएगा। बस इंशाअल्लाह ताला सब्र और इस्तकामत के साथ, मैं जानता हूँ बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो कल दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ में फिर इसी तरह ये मोहब्बतों भरा पैगाम होगा। और इंशाअल्लाह ताला मेरे मुर्शिद करीम हुजूर गौसे पाक के बरशेरा शगफदा रंग सगे दरबारे कीलानी हुजूर गौसे पाक की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला 12 अप्रैल को बरोज मंगल को इंशाअल्लाह ताला मरकजी दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ में महफिल 11वीं शरीफ है, वहां से होकर पूरी दुनिया के जो हुजूर गौसे पाक के गुलाम है वो अपने अपने तरीके से मनाएंगे। बस अल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक के सदक़े से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। अभी इंशाअल्लाह ताला काम होने वाला है। मरीज बड़ी तादाद में है, बहुत बड़ी तादाद में मरीज मौजूद हैं। इनके लिए दुआ है रमजान की इन बबरकत घड़ियों में अल्लाह ताला इनको भी शफाए कामला नसीब अता फरमाए। इनको भी जिस तरह आप खड़े हैं, जरूरत से खड़े हैं, हिम्मत से खड़े हैं, अल्लाह इनको भी यहाँ ऊपर हाल से उतार के नीचे अपनी टांगों पे खड़े करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि रमजान की घड़ियां पता नहीं किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाएगा, मंजूर हो जाएगा। इसलिए मरीजों के लिए जरूर दुआ करें इन रमजान की बबरकत घड़ियों में कि जो मूजी मर्जों में गिरफ्तार हैं, अल्लाह ताला इस रमजान की बबरकत रातों के वसीले से, दिनों के वसीले से इन जितने भी मरीज हैं अल्लाह इन्हें शफाए कामला नसीब अता फरमाए। दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रखेंगे, या जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां हाथ रखेंगे। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज उससे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम होगा। इस यकीन, इस अकीदे के साथ अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए कि शफा बन जाने वाला है। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। और जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रखें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें। खासतौर पे ये मरीजों के लिए दम होता है। मरीज जरा मुतवज्जो होंगे, अपने अपने जो रफका हैं उनके सर पे हाथ रख लें ताकि इस दूसरे खास दम में वो लोग शामिल हो। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए। जो जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए।
ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह एक मई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावला शरीफ का बस सिलसिला हुजूर वो से बात बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावला शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर वो से बात से है। या ताए दस्तगिरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार वो से आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बिलावला शरीफ से जा रहा है, हर मोमिन की पहचान नहीं, हर मोमिन की जान से भी आगे। ताजदारी खत्म नबूवत जिंदाबाद, सिपह सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिपह सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिपह सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। जो मुराद है वो दिल में रखे, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।